हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशिएंट इंग्लिश का इकाई 2 यूनिट 2। जी हाँ, प्रोफेशिएंट इंग्लिश का जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है हरियाणा डीएलएड जेबीटी का, इस कोर्स का प्रथम वर्ष का विषय यानी कि हरियाणा डीएलएड का प्रोफेशिएंट इंग्लिश का इकाई 2 यूनिट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट 1 पर हम बात कर चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक करें, मिल जाएगी। साथ ही साथ आई बटन पर भी शो होगी, देख पाएंगे। यूनिट 2 जिसका नाम ही है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, यूनिट 2 का नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनने के ऊपर और बोलने के ऊपर। जी हाँ, इन दो स्किल के ऊपर यानी इन दो कौशलों के ऊपर जो है सवाल आएगा। इस पूरी इकाई में यही क्वेश्चंस रहेंगे कि लिसनिंग क्या है, लिसनिंग की एबिलिटी, स्किल वगैरह 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 सब। तो यानी लिसनिंग से जुड़े हुए सारे प्रश्न और स्पीकिंग यानी कि सुनने का कौशल और बोलने का कौशल, इन्हीं दो चीजों के ऊपर पूरा यूनिट, पूरी इकाई आधारित है। तो चलिए इस पूरे इकाई में वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा बताया जाएगा आपको, मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या, पीवाईक्यूज, साथ ही साथ आपको गेस्ट क्वेश्चंस, साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, ये सारी चीजों, इन तीन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उन्हें लिखना कैसे है, समझना कैसे, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखना, क्योंकि कोई भी वीडियो तो आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखेंगे। द्वितीय वर्ष की पढ़ाई भी यही चैनल पर पूरी कराई जाएगी, सभी विषयों की। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी खबर जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा, जो हमारा न्यू चैनल है एमपी टीईटी और सीटेट का। वहां से आप टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। पूरी न्यूज, नोटिफिकेशन और क्लासेस वहीं मिलती हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। पहले यहां पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन पूछा जाएगा, यानी कि जब हम प्रोनाउंसिएशन क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके मकसद क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण पढ़ाने का क्या मकसद होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये सारा सवाल हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल पर पूरा हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का संपूर्ण कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप सभी अगर तैयारी बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके बिना कोई कूपन कोड डाले डायरेक्ट 33% का ऑफ लेकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोर्स के बारे में और अंतिम बता दूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर देख लीजिए। सवाल है कि ऑब्जेक्टिव बतलाइए, उद्देश्य बतलाइए किस चीज के, ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने के। बच्चों उच्चारण सही क्यों पढ़ाना जरूरी है। जैसे बचपन में आपने देखा होगा टीचर पढ़ाते APPLE एप्पल, तो उस तरह से बच्चों को उच्चारण करना सिखाते क्यों हैं, सही उच्चारण क्यों जरूरी है, वो सब बात करेंगे। तो एक पहले यहां पर थ्योरी बना लेंगे। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर लिखना होगा, तो पहले थ्योरी बना देंगे कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन आर एज फॉलोज, है ना, ऐसा लिखेंगे। नंबर 1, प्रोड्यूसिंग ऑफ करेक्ट साउंड विद प्रॉपर स्ट्रेस, कभी भी सही आवाज निकालना, है ना। प्रोड्यूसिंग ऑफ करेक्ट साउंड विद प्रॉपर स्ट्रेट, मतलब एक सही जोर देना, कहां पर विराम देना है, कहां रुकना है, कहां पर आपको लंबा खींचना है, जोर देना है, और कहां जल्दी बोलना है, कहां धीमे बोलना है, ये सबको ही क्या बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग ऑफ करेक्ट साउंड विद प्रॉपर स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पॉज इज नोन एज प्रोनाउंसिएशन। अब कल्टीवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजेंट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि भाई अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रोनाउंसिएशन करेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छे प्रोनाउंसिएशन को समझेगा, तो इससे छात्र का, बालक का सही विकास होगा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के मामले में, और भाषा को सही ढंग से सीख पाएगा। और क्या, डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर्स विद इंप्रेसिव पोस्चर्स एंड गेस्चर्स, यानी कि बच्चों के अंदर किस तरह का विकास डेवलप करना, किस तरह का विकास करना, किस तरह का डेवलपमेंट लाना, ताकि सही पोस्चर हो उच्चारण के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, सही मैनर टू एक्सप्लेन, है ना, गुड मैनर्स टू एक्सप्लेन, डेवलप मैनर्स टू मैनर्स एंड गेस्चर फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरह से अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया जाता है। और क्या, और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, आप और भी चीज लिख रहे हैं कि सही ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश सही सीखने के लिए, किसी भाषा को सही ढंग से सीखने के लिए, ये सब पॉइंट्स आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है इंटोनेशन। इंटोनेशन किसे कहते हैं, तो एक्चुअल में इंटोनेशन कुछ नहीं है, यह एक तरह से म्यूजिक ही है, एक तरह से इसको ट्यून बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्यून, है ना, इसे हम ट्यून
बोल सकते हैं। इंटोनेशन इज द ट्यून, द मेलोडी, द म्यूजिक ऑफ स्पीच। जो आवाज निकल रही है मुंह से, जो ध्वनि साउंड आप तक सुनाई आ रहा है, उसे ही इंटोनेशन कहते हैं। अब इंटोनेशन ऊंचा नीचा हो सकता है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने कुछ चीजों को ऊंचा बोला है और कुछ चीजों को धीमा बोला है, तो आवाज में वही ऊंचापन, वही थोड़ा सा नीचापन, इसे ही क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। या आप कह सकते हो मॉड्यूलर ऑफ वॉइस, यानी वॉइस को ऊपर नीचे करना। देखो कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं, है ना, कई ऐसे टीचर्स होंगे यूट्यूब पर पढ़ाते होंगे, पर कई ऐसे होते हैं जैसे आते हैं पुतले जैसा बोल के चले जाते हैं, यानी एक सुर में बोलते रहते हैं। कब आवाज को ऊंचा करना है, कब आवाज को धीमा करना है, ये उन्हें समझ नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आप सही बातचीत करना चाहते हैं, सही कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपका इंटोनेशन सही होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो व्हेन अ पर्सन स्पीक्स ही डज नॉट से एवरी वर्ड ऑन द सेम नोट। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हर शब्द को एक जैसा नहीं बोलता है, हर शब्द को एक जैसा नहीं बोलता है। मैंने अभी क्या बोला, हर शब्द को थोड़ा जोर से, एक जैसा नहीं बोलता, थोड़ा धीमे से। तो मैंने वो मेरी बोली हुई लाइन बड़ी असरदार, बड़ी अच्छी लगी नॉर्मल लाइन से। हर शब्द को एक जैसा नहीं बोलता है, हर शब्द को एक जैसा नहीं बोलता है। अब समझ में आया आपको अंतर, यही है इंटोनेशन। ठीक है, तो व्यक्ति जो है किसी भी चीज को जब बोलता है शब्दों को, तो उन्हें एक समान नहीं बोलता। देयर इज चेंजेस ऑफ पिच, देयर इज राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस। आवाज में राइज यानी उठान होगा, फिर आवाज में गिरावट भी दिखाई जाएगी, है ना, धीरे भी बोलेगा कोई स्वर को, है ना। द स्टडी ऑफ दिस चेंजेस इज कॉल्ड इंटोनेशन। आवाज में जो हाई पिच और लो पिच, आवाज में जो हाई ट्यून और लो ट्यून होती है, इसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन शोज द स्पीकर्स मेंटल एटीट्यूड। इंटोनेशन जो है बोलने वाले का एक तरह से मानसिक, आप कह सकते हो, एटीट्यूड दिखाता है, मानसिक पर्सपेक्टिव, उसका विजन दिखाता है, उसका नजरिया दिखाता है कि वो उस चीज को कैसे ले रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं सिर्फ नाम के लिए नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं जिसे एंजॉय कर रहा हूं, इसलिए कभी आवाज ऊंची करता हूं समझाते वक्त, कभी आवाज नीची करता हूं, कभी सही थोड़ा जैसा आपसे बातचीत करें नॉर्मली वैसे बात कर रहा हूं, और कभी कभी ऐसी आवाज निकालता हूं जिससे सामने वाले का ध्यान मेरी तरफ आ जाए। तो ये अच्छे स्पीकर के गुण होते हैं, एक अच्छे स्पीकर के गुण होते हैं, इसे ही इंटोनेशन कहा जाता है। यानी आवाज में फेरबदल करना, आवाज को कभी ऊंचा उठाना, जरूरत पड़ने पर नीचा लाना, यही क्या कहलाता है, इंटोनेशन कहलाता है। क्लियर, तो ये इंटोनेशन समझ लीजिएगा। ठीक है, इंटोनेशन shows the speaker's mental attitude. Thus intonation gives emotional value to a sentence. किसी भी वाक्य को, सेंटेंस को इंटोनेशन एक इमोशनल वैल्यू देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हम जानेंगे। डिक्शनरी का मतलब शब्द को आप सब जानते ही होंगे ऑलरेडी, है ना। डिक्शनरी में जिसमें हम शब्दों के अर्थ ढूंढ के निकालते थे, है ना, तो डिक्शनरी तो ये सब जानते ही होंगे। तो डिक्शनरी का मतलब आता है, डिक्शनरी एक किताब है, a book containing alphabetically arranged words with their meanings and other information about them. यानी dictionary is a book containing meaning of words एंड सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। एक ऐसी किताब जिसमें शब्दों के अर्थ लिखे होते हैं, उनके बारे में और जानकारी भी लिखी होती है, और ये सब कुछ अल्फाबेटिकली यानी एबीसीडी ऑर्डर में पूरा अरेंज होता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं महत्व डिक्शनरी का। पहला, डिक्शनरी इज ए बुक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। डिक्शनरी बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा को सीखने में बड़ी मदद करती है, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। इट हेल्प्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखने में। इट गिव्स द स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट्स को, छात्रों को, बच्चों को शब्दों के अर्थ इससे पता चल जाते हैं। इट becomes independent and responsible for their own learning. अब बच्चा कुछ मुझसे पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसने सुन लिया बड़ा आसानी से। लेकिन जब वो खुद किसी शब्द को ढूंढता है पूरे डिक्शनरी में, उसको समझता है, तो हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप जाती है, जीवन भर वो उसे याद रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है डिक्शनरी। ठीक, thus डिक्शनरीज आर लाइक पासपोर्ट्स टू स्टूडेंट्स फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग। यानी स्व अध्ययन के लिए, इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए डिक्शनरी जो है बहुत जरूरी है फॉर स्टूडेंट्स। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़े, पंक्चुएशन किसे कहते हैं। पंक्चुएशन, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो सेंटेंस को अगर मैं बोल रहा हूं तो कहीं पर आपने देखा होगा कॉमा, कहीं देखा होगा फुल स्टॉप, कहीं पे आपने देखा सेमी कॉमा, कहीं पर देखा होगा एक्सक्लेमेटिव सिंबल यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी अक्सर देखा होगा ना आपने कुछ ये इस तरह से कॉमा देखा होगा, फिर इस तरफ से सेमी कॉलम देखा होगा इस तरह से, फिर आपने एक्सक्लेमेटिव सिंबल देखा होगा, फिर आपने फुल स्टॉप भी देखा होगा, कई बार आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा भी ऐसे देखा होगा। तो ये सब क्या है, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स है। जी हाँ, क्योंकि किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य में जान डालने के लिए, किस तरह से बोला गया उसको दिखाने के लिए, जैसे मैं नॉर्मल बोलता हूं वाओ, ठीक है, और मैंने ऐसा लिखा वाओ, इस तरह से वाओ,
है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल जब आश्चर्य होता है ना तब लगाते हैं, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसे, है ना, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यही सब क्या है, पंक्चुएशन है। ठीक, पंक्चुएशन इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी मेक आवर मीनिंगफुल क्लियर इन अ रिटन स्टेटमेंट, है ना। हम अपने, जैसे मैं थोड़ा सा आपको पंक्चुएशन मार्क्स का बताता हूं, जैसे आप देखो, डोंट स्टॉप गो, ठीक है। अब डोंट स्टॉप गो, अब अगर यहां पर मैंने मार्क्स लगाया, डोंट स्टॉप गो नहीं सही लग रहा, अब इसको हटा के अगर पूरा हटा दिया जाए, मान लेते हैं इसको हटा दिया जाए, ठीक है, और लिखा जाए डोंट स्टॉप गो, यानी मत रुको जाओ, ऐसा बोल रहे हैं ना। अब पढ़ने में आ रहा है डोंट स्टॉप गो, तो आप देखो उसी सेंटेंस का, उसी पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है ड्यू टू पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ ऐसे ऐसे चिन्हों की वजह से, ठीक है। तो व्हेन वी स्पीक वी डू मेक सर्टेन पॉज, स्टॉप, स्ट्रेस एंड गेस्चर। जब हम बोलते हैं तो कभी हम ठहराव लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, कभी पूरा रुक जाते हैं, कभी हम आवाज उठाते हैं, कभी गिराते हैं, कभी किसी एक वाक्य को या वाक्य के एक अंश को बहुत ज्यादा जोर देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो अब हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। रिटन स्टेटमेंट अगर देखा जाए, दिस टास्क इज डन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डॉट्स एंड मार्क्स कॉल्ड द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। दस पंक्चुएशन है क्या, तो पंक्चुएशन मींस द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स और इन राइटिंग, यानी लिखने के समय, रुकने के समय, बदलने, बात को बदलना है तो उसके समय हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए अब रोल प्ले की बात करते हैं। रोल प्ले बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने आता है कई बार, ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आ भी चुका है। रोल प्ले क्या है, इसकी बात करते हैं। तो रोल प्ले है क्या एक्चुअल में, तो रोल प्ले इंडिकेट्स ए प्ले इनएक्टेड टू ब्रिंग आउट द रोल्स ऑफ कैरेक्टर्स सीन इन रियल लाइफ। रोल प्ले का मतलब क्या है भाई, रोल प्ले का मतलब ये है कि असलियत जीवन में, रियल लाइफ में जो चीजें घटती हैं, जो घटनाएं होती हैं, जिस तरह के रोल्स होते हैं, चरित्र होते हैं, उनको निभाना। जैसे आपने मूवीज में एक्टर्स को देखा होगा, किसी ना किसी का रोल प्ले करते हैं, वो तो छोड़िए ना, महाभारत की सीरियल हम सबने देखी होगी, रामायण की सीरियल हम सबने देखी होगी, तो उसमें किसी ने भगवान श्री राम का रोल किया, तो किसी ने उसमें भगवान श्री कृष्ण का रोल किया, किसी ने भीष्म पितामह का, किसी ने गुरु द्रोणाचार्य का रोल किया। तो उन्होंने जो रोल प्ले किया उससे हमें पता चला, वैसे तो ये सब पूरा का पूरा डायलॉग बोल के शूटिंग हुई, पूरी घटना हुई है ना, एक नाटक के रूप में पूरा इसको गढ़ा गया, लिखा गया, लेकिन उसको पढ़कर, उसको देखकर हमें समझ में यार क्या हुआ होगा उस समय ना, कितना सही हम जुड़ पाए उससे। तो रोल प्ले असलियत में पुरानी चीज को या जो असलियत जीवन में होते हैं वो सामने लेकर आता है रोल प्ले। रोल प्ले बहुत बढ़िया से समझ जाने में मदद करता है। अगर किसी बच्चे को हम बोल दिया जाए, बच्चे के नॉर्मल व्यक्ति को बोला जाए कि महाभारत की किताब पढ़ो, नहीं पढ़ पाएगा, पर महाभारत की सीरियल देखो, देखेगा, मजा आएगा, समझ भी जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही। तो रोल प्ले बहुत महत्वपूर्ण है। रोल प्ले एंड रोल एडॉप्टेशन कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए सही रोल प्ले किया जा सकता है, यानी रोल प्ले का इस्तेमाल होता है इंग्लिश बोलने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर कुछ वीडियोस देखे होंगे कि एक व्यक्ति सामने से उसको रोल दिया जाएगा, तुम दुकान वाला बन जाओ और तुम ग्राहक बन जाओ, और दोनों आपस में बातचीत करो, सामान खरीदने का, शॉपिंग करने का, कस्टमर और शॉपकीपर का, और ग्राहक और दुकानदार का, और इंग्लिश में बात करना, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको एक्टिंग करनी होगी, वो दुकानदार जैसी और कस्टमर जैसी, तो वैसे ही डायलॉग्स बोलेंगे, वैसे ही शब्द बोलेंगे। तो कोई कस्टमर का रोल प्ले करेगा, कोई दुकानदार का रोल प्ले करेगा। इससे क्या होगा, वो उस रोल में जाके कुछ कुछ डायलॉग्स बोलेगा, कुछ बातें बोलेगा। इससे वो अपने आप को उसकी परिस्थिति में रख के कि वो क्या बोलेगा, क्या बोलना चाहिए, वो सीखेगा। तो ये पढ़ाने के लिए बहुत सही तरीका है। रोल प्ले की जो टेक्निक है भाई, ये बहुत समय से चली आ रही है, और इस टेक्निक में कई सारी चीजें हैं। जैसे ये सेमी स्क्रिप्टेड हो सकता है, यानी पहले से डिसाइड हो सकते हैं। जैसे ड्रामा लिखा जाता है स्कूलों में, डायलॉग पहले से लिखे रहते हैं। जिससे मूवीज में स्क्रिप्ट लिखी रहती है, डायलॉग लिखे रहते हैं, और पर्टिकुलर सिचुएशन भी दी जा सकती है, फिर लाइव भी हो सकता है कि सामने जाओ, वहीं पे जो सामने आया, जैसा मन में आता जाएगा बोलते चलना, और सामने वाला जैसे जैसे रिएक्ट करेगा वैसे वैसे। आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, आपको क्या लगता है, वो सारे लोग रट के आते हैं, उसमें से कुछ चीजें रटी रहती है पहले से, कुछ चीजें ऑन द स्पॉट स्टेज पर वो लोग वैसा इंप्रोवाइज करके बोल देते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन वैसे डायलॉग बोल के हंस लो, ऐसा होता है। तो यही है रोल प्ले। इससे भाई बहुत मदद मिलती है पढ़ाने में बच्चों को, ठीक है। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, पर और व्यवस्थित तरीके से बता दूं तो प्रोनाउंसिएशन मींस द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भाषा की आवाज निकालना, उसे हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं, यानी कि जब हम कोई भाषा बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक एनी लैंग्वेज, हम क्या करते हैं, वी यूज द डिफरेंट साउंड्स फॉर्मिंग नॉट्स एंड सेंटेंस। हम अलग अलग आवाजों का इस्तेमाल करते हैं एक
अलग तरह की आवाज निकालने के लिए, जो हमारे लिए आगे चल के प्रोनाउंसिएशन, भाषा, उच्चारण का काम करती है। तो ये व्यक्ति का बोलने का तरीका, स्पीकिंग स्टाइल, ये सब दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं अगला, मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल, यानी लिसनिंग स्किल जो होता है, यानी कि जो सुनने का, जिसे हम श्रवण कौशल भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में से श्रवण कौशल भी कहा जाता है, ठीक है, लिसनिंग स्किल को श्रवण कौशल भी कहा जाता है। तो आखिर ये श्रवण कौशल या लिसनिंग स्किल है क्या? पहली बात, लिसनिंग स्किल जो है वो ऑडियो से संबंधित है, वीडियो से नहीं, क्योंकि आप जो भी सुन रहे हो वो कान की वजह से, यानी जो भी ऑडियो डिवाइस होगा या जो भी आवाज होगी, लैंग्वेज, भाषा होगी, उससे संबंधित है। तो लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ऑडियो सेंस स्पीच इन द फंक्शन ऑफ लिंगुअल सेंस, यानी किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना, सुनना या बोलना, 4 चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो लिसनिंग जो है वो ऑडियो यानी बोलने और सुनने पर है। लिसनिंग स्किल जो है बोलने और सुनने पर है। लिसनिंग इज बिलीव टू बी पैसिव, लिसनिंग जो है पैसिव है, क्योंकि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सामने वाले को अकेले बैठ के, यानी चुपचाप, अगर वो भी बोलता रहेगा सामने वाले को ठीक से सुन नहीं पाएगा। तो आप मुझे सुन पा रहे, क्यों? क्योंकि आप सब चुपचाप बैठकर समझ रहे हो, सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो। तो लिसनिंग ऐसा है जो पैसिव है, एक तरफा हो जाती है, दोनों तरफ से नहीं होती, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं आप तक पहुंचेगी नहीं, यानी आप जो सुन रहे हो मेरे बोलने के बाद सुन रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं तो मैं एक्टिव हूं, लेकिन आप सुन रहे हो तो आप पैसिव हो, ठीक है। आप बोलते मैं सुनता तो आप एक्टिव होते, मैं पैसिव होता, ऐसा कुछ, ठीक है। तो स्पीच की बात करते हैं। स्पीच जो है इट जनरेट साउंड्स, स्पीच यानी बोल जो हैं वो आवाज निकालते हैं, वही आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है मैसेज के फॉर्म में, और उस मैसेज को, उस बात को, उस चीज को हम समझते हैं, और वही क्या बन जाती है आगे चल के, हम स्पीच बोल सकते हैं उसको, या भी हम लिसनिंग स्किल्स को बोल सकते हैं कि हम श्रवण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती है, कुछ बात पता चलती है, ठीक। फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी ये जो फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स है क्या एक्चुअल में? यह वैज्ञानिक तरीके से आवाज का, साउंड का अध्ययन करना, प्रोनाउंसिएशन का अध्ययन करना, इसे फोनेटिक्स कहते हैं। व्हाट इज ए फोनेटिक्स? तो हम बोल पाएंगे, फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा के, किसी भी लैंग्वेज के साउंड्स का, आवाज का हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसे फोनेटिक्स कहा जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच और साउंड, ठीक। और नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स इज मस्ट बी टीचर ऑफ इंग्लिश, किसी भी इंग्लिश टीचर के लिए, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक के लिए फोनेटिक्स यानी किसी भी शब्द के, किसी भी वाक्य शब्द के किसी भाषा के उच्चारण पर, उसके लेखन पर, है ना, और उसका ट्रांसमिशन यानी दूसरे तक पहुंचाने पर उस टीचर की कमांड होनी चाहिए। यानी टीचर को भाषा बोलना, सुनना, लिखना और दूसरों को समझाना ढंग से बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी वो अच्छा शिक्षक बनेगा। ध्यान रखिएगा, दिस नॉलेज इनेबल्स हिम। अब ऐसा अगर शिक्षक कर पाएगा तो इससे क्या होगा? इससे टू एक्वायर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इससे वह सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण कर पाएगा। दूसरा, टू गिव ए ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, वो बच्चों को सही माने में जानकारी विस्तार से बता पाएगा कि ऐसा बोलते तो क्यों बोलते। अगर नॉलेज का प्रोनाउंसिएशन KNOWLEDG स्पेलिंग ऐसी है, लेकिन के नहीं बोलते, NOWLEDG नॉलेज बोलते हैं, यानी अब स्पेलिंग नहीं भी होगी तब भी नॉलेज है ना, NOWLEDG पर के लगा है तो क्यों साइलेंट है, क्यों नहीं बोला, इस तरह की जानकारी होने से बहुत अच्छा, बेहतर पढ़ा पाएंगे। टू पॉइंट द मिस्टेक्स इन द स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन, अगर प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज शिक्षक को होगा, इफ टीचर हैज द नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ही और शी माइट पॉइंट आउट द मिस्टेक्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन प्रोनाउंसिएशन। जब बच्चे, किसी टीचर के छात्र गलती करेंगे उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में, तब टीचर पहचान पाएगा। अगर टीचर का खुद का जानकारी अच्छा हो तो, खुद का उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो तो डिफरेंशिएट साउंड्स ऑफ द इंग्लिश फ्रॉम दोज ऑफ द मदर टंग, मातृभाषा से और अंग्रेजी भाषा के बीच के जो साउंड्स हैं, जो उसमें शब्द है, जो उनका उच्चारण है, उसको अलग करने की भी जानकारी आ पाएगी यहीं से, ठीक। अब बात करते हैं फोनोलॉजी की। फोनेटिक्स वाला ही फोनोलॉजी का ध्यान रखिएगा, फोनोलॉजी भी क्या है? फोनेटिक्स ही है। फोनोलॉजी जो है भाई, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन लैंग्वेज। किसी भी भाषा में एक पैटर्न से कोई बात बोली जाती है, किसी भी भाषा में एक पैटर्न होता है स्पीच का, बातों का, बोलने का, शब्दों का, तो उस पैटर्न को ही फोनोलॉजी कहा जाता है। तो इट इज इन इफेक्ट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ईच स्पीकर ऑफ एवरी लैंग्वेज अनकॉन्शियसली नोज अबाउट द साउंड पैटर्न्स ऑफ, यानी कोई भी जो भाषा जान लेता है, जिस भाषा को सीखता है, बोलता है, वो इस तरह से बोली जाती है। आप मारवाड़ी में देखना, गुजराती में देखना, उर्दू में देखना, हिंदी में देखना, भोजपुरी में देखना, मराठी में देखना, एक पैटर्न है। हर भाषा में एक कुछ खास लाइन होती है ना, जैसे पंजाबी को आप देखना, है ना, आप जितने भी भाषाएं देखते हो उन भाषाओं की अपनी खास पहचान होगी, एक पैटर्न होगा उसमें, और ये पैटर्न कोई सिखाता नहीं है, बट जो भी व्यक्ति उस भाषा को सीखता है, उस भाषा को बोलते बोलते वो पैटर्न उसके दिमाग में आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव या जोर देना, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? तनाव और जोर देना। हम कभी कभी किसी वाक्य को बोलते समय उसके एक खास शब्द पर या वाक्य के कुछ हिस्से पर बहुत जोर देते हैं। अभी मैंने जोर पर जोर दिया, तो यही क्या है? स्ट्रेस है। याद रखिए, उसको और अच्छा दिखाने के लिए और बेहतर बताने के लिए या फिर उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर देते हैं, है ना। टीचर पढ़ाते बोलता है दिस इज एप्पल, बच्चे और चिल्लाते हैं एप्पल, जोर दिया ना टीचर ने उसके ऊपर, यही स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस है क्या कि भाई द डिग्री ऑफ फोर्स विथ विच अ साउंड सिलेबल ऑन ए वर्ड इज अटर्ड, यानी जिस डिग्री यानी जिस ताकत, जिस फोर्स से किसी शब्द की आवाज को निकाला जाए उसे ही हम क्या कहते हैं? अटर्ड मतलब बोला जाए, निकाला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब बात करें तो भाई इंग्लिश वर्ड्स में से बात करेंगे तो बहुत से ऐसे शब्द होंगे जो बोला, जैसे अब मैं बोलूं, देखो जैसे ये शब्द है एंटरटेनमेंट, तो अगर इसको उच्चारण करना हो तो एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटर शब्द पे जोर दिया जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। बेडरूम में किस पर दिया? बेडरूम, बेडरूम, बाथरूम, है ना, ऐसे। क्लासरूम, क्लासरूम, है ना, स्टडी रूम, स्टडी क्लास, क्लास है ये पर स्टडी क्लास, स्टडी पर जोर दिया गया। तो कुछ शब्दों पर जोर दिया जाता है, ये जोर देना ही अंग्रेजी भाषा के शब्दों में कुछ शब्दों पर, शब्दों के कुछ भाग पर, वाक्य पे या वाक्य के कुछ भाग पर जोर देना ही क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। द सिलेबल्स ऑन विच एक्स्ट्रा प्रेशर इज गिवन आर कॉल्ड स्ट्रेस्ड वॉवेल्स, यानी किसी भी शब्द को जब तोड़ के बोलते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, यहां कितने सिलेबल हो गए? 1 2 3, 3 सिलेबल हो गए, क्योंकि 3 टुकड़ों में बोल रहे हैं। बेडरूम को 2 टुकड़े में बोल रहे हैं तो बेडरूम, 2 सिलेबल हो गए। तो इन सिलेबल्स में से, यानी शब्द के टुकड़ों में से जिस टुकड़े पर जोर देते हैं, यानी जिस सिलेबल पर जोर देते हैं, वही स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। कुछ चीज पर जोर देना पड़ता है, कुछ पर नहीं देना पड़ता, तो जोर देने को ही क्या बोला जाता है? स्ट्रेस। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। ये हमने पढ़ा कि प्रोनाउंसिएशन क्यों पढ़ाते हैं। प्रोनाउंसिएशन से बच्चे का उच्चारण ठीक होगा, प्रोनाउंसिएशन से बच्चा भाषा सीख पाएगा, प्रोनाउंसिएशन से शिक्षक खुद बच्चों को अच्छे से भाषा की जानकारी दे पाएगा और अच्छी भाषा खुद भी बोल पाएगा, ठीक है। तो बच्चे का इससे सर्वांगीण विकास, डेवलपमेंट हो जाएगा। अब आते हैं डिक्शनरी पर। डिक्शनरी की हमने इसके पहले पढ़ा, डिक्शनरी एक किताब होती है जिसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड्स के मीनिंग दिए रहते हैं और कुछ अन्य इंफॉर्मेशन भी दी रहती है, इसे हम डिक्शनरी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स को सीखने में हेल्प करता है, मदद करता है ना। अगर हम डिक्शनरी की बात करें, उसके टाइप्स की, उसके प्रकार की, तो 2 तरह की डिक्शनरी होती हैं, एक बाइलिंगुअल और एक लर्नर्स। बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषा, यानी कि अगर आपको बुक का मतलब ढूंढना है तो बुक का मतलब होता है किताब। कुछ डिक्शनरी ऐसी आती हैं जिसमें बुक का मतलब इंग्लिश में लिखा रहेगा, इट इज अ थिंग विच इज मेड ऑफ पेजेस इन विच वर्ड्स आर रिटन, उसे हम बुक्स कहते हैं, है ना, इट इज नोन एज बुक्स। तो कुछ ऐसी आती है बाइलिंगुअल जिसमें हिंदी का इंग्लिश में या इंग्लिश का हिंदी में, ऐसा होता है, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, सुना भी होगा आपने। और एक होता है लर्नर्स डिक्शनरी, यानी सीखने वाले के लिए डिक्शनरी होती है, ठीक है। और बाइलिंगुअल डिक्शनरी की अगर बात करते हैं तो भाई इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में तो बच्चे वही करते हैं क्योंकि उन्हें शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होता, ठीक है। तो वो ऐसे डिक्शनरी लेते हैं जिसमें इंग्लिश का हिंदी में या फिर हिंदी का इंग्लिश में अर्थ दिया हो, क्लियर। इससे छात्रों को जो है किसी भी शब्द का मीनिंग पता चल जाता है, जिससे वो सीख पाता है, उस भाषा को सीखने में बड़ी आसानी हो जाती है। पर जो बाइलिंगुअल डिक्शनरी होती है, अब इंग्लिश भाषा सीखनी है तो आप इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में ज्यादा मतलब ढूंढ भी लो तो उससे कोई खास फायदा होगा नहीं। यानी बाइलिंगुअल भाषा सीखने में जो डिक्शनरीज होती है, बाइलिंगुअल डिक्शनरी जो होती है हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी, वो सही नहीं है। हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी या इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ये भाषा को सीखने में ज्यादा मदद करती है एज कंपेयर टू इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वाला बाइलिंगुअल डिक्शनरी, ये ध्यान रखिएगा। एक होती है लर्नर्स डिक्शनरी, यानी सीखने वाले की डिक्शनरी। भाई ये जो डिक्शनरी होती है ये बड़ी मददगार होती है, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर लर्नर्स। लर्निंग्स डिक्शनरी जो होती है, सीखने वाले की डिक्शनरी है, सीखने वाले के लिए बहुत मदद करती है। इसमें वर्ड जो होते हैं सेम भाषा में, अपनी मातृभाषा में नहीं दिए होते। इसमें अच्छा खासा उस शब्द का डिटेल में 1 लाइन, आधा लाइन या 8-10 शब्दों में पूरा उसका मतलब लिखा होता है, सेंटेंस वाइज, है ना, एक सेंटेंस का आंसर, ऐसा कुछ लिखा होता है। दिस डिक्शनरी गिव डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, सिनोनिम, पिक्चर। भाई इसमें अब जैसे मान लो हम बात करेंगे टुक की, टुक मतलब होता है लेना, तो लर्नर डिक्शनरी में ऐसा हिंदी अर्थ भी लिखा होगा, टुक मतलब टू टेक, इंग्लिश उसमें इंग्लिश भी लिखा होगा, ठीक है, इंग्लिश भी लिखा होगा उसका मतलब। टुक जो है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है ना, ऐसा भी होगा, टेक, टुक, टेकन, है ना, ऐसा होता है ना। तो
अब ये वर्ब है, एडवर्ब है, यानी इस एक शब्द की कई जानकारी, पहली जानकारी हिंदी मीनिंग, दूसरी जानकारी इंग्लिश मीनिंग, तीसरी मीनिंग वर्ब का क्रिया कौन सा फॉर्म है, फिर वो संज्ञा है, सर्वनाम, इसकी जानकारी भी होना, यानी एक ही शब्द की कई प्रकार की जानकारी डिक्शनरी में लिखी होती है, जो छात्रों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत मददगार होती है। बात करेंगे इंटोनेशन की। इंटोनेशन तो हमने पढ़ लिया, यानी जब हम बोलते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस देते हैं उसे ही हम इंटोनेशन कहते हैं। हम जो ठहराव ये सब करते हैं वही हमारा क्या है, इंटोनेशन। तो ये मैंने पहले ही बताई दिया आपको, ठीक है, ये सब आपको कोर्स में मिल जाएगा, इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे स्ट्रेस की। मैंने स्ट्रेस भी आगे पढ़ाई बताई आपको कि जब हम कभी किसी शब्द को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जिस पर हमारा ज्यादा जोर, ज्यादा हम स्ट्रेस जोर देते हैं, जिस पर ज्यादा फोर्स से बोलते हैं, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं ना। अभी हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले, ठीक है, एंटरटेनमेंट वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया था। स्ट्रेस की बात करें अगर, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस यानी स्ट्रेस के प्रकार, तनाव के प्रकार, तो इंग्लिश में कई प्रकार इसके हो सकते हैं भाई, कई सारे टाइप्स हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ऐसा बोल सकते हो। ये कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि किसी शब्द के किसी पहले वाले शब्द पर, जैसे एंटरटेनमेंट, एंटर पे ज्यादा ध्यान है, बेडरूम, बेडरूम पे ध्यान ज्यादा है, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, है ना, मैंने किसी भी शब्द के या तो आगे वाले भाग पे या बीच वाले या फिर लास्ट वाले भाग पर, कभी आगे वाले, कभी बीच वाले, कभी लास्ट वाले, इन पर बहुत जोर जाता है। तो यही हमारा क्या है भाई, स्ट्रेस है। अब इसके अलग अलग प्रकार है, कब सामने वाले पर जोर जाए, कब दूसरे वाले पे। कभी हम क्या करते हैं, किसी शब्द पे जोर देते हैं। अगर स्ट्रेस के टाइप्स की बात करें तो शब्द पे जोर दिया तो वर्ड स्ट्रेस, और वाक्य पे जोर दिया तो सेंटेंस स्ट्रेस। मैंने क्या बोला, समझा क्या, समझा क्या, मैंने क्या बोला, इस वाक्य पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये सेंटेंस स्ट्रेस है। समझे, इस शब्द पे बहुत जोर दिया मैंने, तो वर्ड स्ट्रेस है। यानी किसी शब्द पे जोर देना वर्ड स्ट्रेस, पूरे वाक्य पर जोर देना सेंटेंस स्ट्रेस, ठीक है। अब आते हैं फोनोलॉजी पर। फोनोलॉजी है क्या, तो भाई किसी भी स्पीच, किसी भी साउंड के पैटर्न को समझना, स्टडी करना, उसके बारे में जानना, यही फोनोलॉजी है ना। टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ अ स्पीच और साउंड ऑफ अ लैंग्वेज इज नोन एज फोनोलॉजी। ये मदद करती है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, करेक्ट ग्रामर में, करेक्ट लैंग्वेज सीखने में। इससे जो फॉल्ट्स, जो गलतियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ये बहुत जरूरी है छात्रों के लिए, टू स्पीक इंग्लिश, टू डेवलप इंग्लिश स्पीकिंग हैबिट, ये सब बहुत जरूरी है। अब फोनेटिक्स एंड इट्स वैल्यू, फोनेटिक्स का महत्व क्या है। फोनेटिक्स जो है भाई साइंटिफिक स्टडी है स्पीच साउंड ऑफ ए लैंग्वेज। ये करता क्या है, जो फोनेटिक्स है वो किसी भाषा का ट्रांसमिशन, भाषा की समझ, भाषा को दूसरे तक शेयर करना, भाषा को प्रोड्यूस करना। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच, ठीक है। रिसेप्शन मतलब ग्रहण करना, ठीक है। और नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स इज मस्ट फॉर टीचर, है ना। जो भी भाषा का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, उसे फोनेटिक्स का नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये नॉलेज टीचर को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करेगा। इस नॉलेज से टीचर सही अंग्रेजी भाषा सिखा पाएगा। इस नॉलेज से शिक्षक जो है बच्चों की कई सारी मिस्टेक्स को दूर कर पाएगा। इससे जो है इंग्लिश के साउंड्स में डिफरेंशिएशन यानी कि जो अलगाव है वो दिखाई पड़ सकता है। अब बात करें कंडीशंस नेसेसरी फॉर लिसनिंग स्किल, यानी लिसनिंग स्किल के लिए, यानी सुनने के लिए कौन सी कंडीशन है जो जरूरी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला बात, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कौन सी कंडीशंस जरूरी है लिसनिंग स्किल के लिए, तो पहले यहां पर थ्योरी देखो बनाइए। द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लिसनिंग स्किल, ऐसी थ्योरी लिख दो पहले, क्वेश्चन से ही चुरा लो सेम टू सेम। ये देखो ना, यहां पास द लगाया है, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर लिसनिंग स्किल आर एज फॉलोज, बस ऐसा लगा दो और लिखो। पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कन्वे थ्रू साउंड्स। अब ये लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है, यानी सुनने की क्षमता, सुनने की कैपेसिटी क्यों होनी चाहिए, सुनने का गुण क्यों होना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात कि लोग दूसरों की बात समझ पाए भाषा के द्वारा। पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ वर्ड थ्रू लैंग्वेज। और क्या, द ऑडिटरी सेंस ऑफ पीपल शुड बी नॉर्मल। लोगों की सुनने की जो क्षमता होती है, जो उसकी आप कह सकते हो सेंस है, वो सही होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। साउंड मस्ट हैव मीनिंग्स एंड सेंस। अब छोटे बच्चे भी आवाज निकालते ऐसी आवाज निकालते छोटे बच्चे भी, पर उसका कुछ अर्थ होता है क्या, नहीं। पर मैं अभी जो आवाज निकाल रहा हूं मुंह से, हर एक चीज का उसका अर्थ निकल रहा है। तो द वर्ड शुड बी, साउंड शुड बी, मस्ट हैव एनी सेंस, है ना, उसका कुछ सेंस बनना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। लोग इसके लिए अटेंटिव रहे, जागरूक रहे सुनने के लिए। पीपल शुड बी इंटरेस्टेड टुवर्ड द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग। लोग जो हैं लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, है ना, इसके लिए जागरूक होने चाहिए और समझदार होना चाहिए। मैं कितना, आप देखो, आपके अंदर कितना भी सुनने की अच्छी क्वालिटी हो, पर अगर मुझे बोलने का ही स्किल नहीं होगा, मेरा स्पीकिंग स्किल ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल ना दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों बेहतर रहे तो बहुत बढ़िया
कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। ठीक, अब लिसनिंग स्किल के एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इसलिए एम का पहला टू ले फाउंडेशन ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने का फाउंडेशन यानी कि उसके आधार रखना। दूसरा टू मेक इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल, यानी कि जो बोलने की कला है उसको और आप कह सकते हो इफेक्टिव, असरदार बनाना, इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल। टू प्रोवाइड वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच वार्तालाप हो, शाब्दिक वार्तालाप हो, ऐसा नहीं कि हाथापाई हो रही है ना, शब्द अच्छे बोलने आना चाहिए। टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ कॉन्सेप्ट आइडियाज एंड फैक्ट्स, किसी भाषा के कॉन्सेप्ट आइडियाज और फैक्ट्स को समझना, डेवलप करना। टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, और शैक्षिक के लिए यानी शिक्षा के लिए जो है एक आधार तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लिसनिंग स्किल आती है तो, स्पीकिंग स्किल आती है तो ये थे स्टूडेंट्स इकाई 2 जिसका नाम है लिसनिंग स्पीकिंग के सभी महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट क्वेश्चंस। इन्हीं टॉपिक को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए। ये सब कुछ नोट्स आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे डिटेल में, पूरी फुल पीडीएफ। कोर्स में आपको डिटेल नोट्स, उसमें आपको एक्सक्लूसिव शॉर्ट नोट्स, उसमें आपको हर चैप्टर का और हर वीडियो लेक्चर का पीडीएफ, ये सब कुछ उपलब्ध रहता है। बहुत आसानी से पढ़ाई होती है, बहुत बेहतरीन ढंग से होती है। तो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके सभी विषयों के कोर्स, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, नोट्स सब कुछ परचेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने क्लासमेट, फ्रेंड, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। वीडियो के लिंक आपके जो ग्रुप्स होंगे कॉलेज के, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है वहां पर जरूर इस ग्रुप वीडियो के लिंक को फॉरवर्ड कीजिएगा। द्वितीय वर्ष की पूरी पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर रखिएगा। द्वितीय वर्ष के भी सारे विषयों की इसी तरह वीडियो लेक्चर्स आएंगे, आपकी पढ़ाई तैयारी करवाई जाएगी। और हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए हमने दूसरा चैनल बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा उस नए चैनल का एमपीटीटी सीटेट वाले चैनल का लिंक है। सीटेट की परीक्षा की तैयारी, शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी खबरें वहां पर बताई जाती हैं। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।